नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा समीक्षा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रतीक सिंह। आज हम राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चंस की एक क्विज लेके आए हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार राजस्थान के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। राजस्थान के जीके के एग्जाम्स में आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान जीके एक बहुत अच्छा वेटेज लेके जाता है राजस्थान के एग्जाम्स में। वो चाहे से आरएस प्रीलिम्स हो, चाहे से एसआई का एग्जाम हो, चाहे से शिक्षक भर्ती हो, सभी प्रकार के एग्जाम्स में राजस्थान जीके का एक अच्छा खासा वेटेज होता है। और हम लोग आज आंसर्स देखेंगे जो कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देखेंगे, साथ ही उनका विश्लेषण भी करेंगे। आप लोग भी अपना व्यू कमेंट में डाल सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। चार ऑप्शन हैं, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, शेर दामोदर दास और सहसमल बोहरा। पहले तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। आंसर है इसका अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी जो थे वो राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले थे, राजस्थान की राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले थे। इनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं, क्योंकि अर्जुन लाल सेठी आंसर तो है, इसके अलावा भी अर्जुन लाल सेठी के बारे में और कुछ भी पूछा जा सकता है तो हम लोग उसके बारे में जान सकते हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1880 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था, जयपुर शहर में हुआ था। ये जैन परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनकी मृत्यु हुई थी 23 दिसंबर 1941 को। राजनीतिक चेतना का विरोधा इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि इन्होंने जयपुर में एक वर्धमान विद्यालय खोला था जयपुर के अंदर, और उसका उद्देश्य था कि यहाँ के नौजवानों, यहाँ के जो युवक हैं, उनको राजनीतिक शिक्षा देना। यानी क्योंकि शिक्षा द्वारा ही राजनीतिक समझ युवाओं की डेवलप हो पाती है, और जब राजनीतिक समझ युवाओं की डेवलप होगी तो वो अंग्रेजों के खिलाफ अच्छी तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही 23 दिसंबर 1912 को जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था तो उसके योजनाकार थे रास बिहारी बोस, जोरावर सिंह बारेट जिन्होंने बम फेंका था, और एक थे अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी का उसमें भी नाम आया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में रास बिहारी बोस के साथ अर्जुन लाल सेठी और जोरावर सिंह बारेट भी शामिल थे। इनको 1914 में जयपुर महाराज की तरफ से जेल हुई थी, लेकिन इनको जेल में अशांति हो सकती है ऐसी संभावना के तहत, इनके होने के कारण जेल में क्रांतिकारी असंतोष हो सकता है, फैल सकता है, इसलिए इनको 1920 तक वेल्लोर, यानी जो मद्रास में एक जेल है, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेल्लोर मद्रास में किस क्रांतिकारी को शिफ्ट किया गया। 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर में। ये अरबी और फारसी पढ़ाते थे वहाँ पे। तो लोगों ने सोचा कि ये एक मुसलमान है तो इनको दफना दिया गया। और इनके कई निकट संबंधी थे। चंद्रशेखर आज़ाद से, मेरठ षड्यंत्र आरोपी शौकत उस्मानी से भी इनके निकट संबंध थे। काकोरी कांड अभियुक्त अशफाकुल्ला खान से भी इनके निकट संबंध थे, और अशफाकुल्ला खान और शौकत उस्मानी को तो इन्होंने अपने घर में भी शरण दी थी। तो आप ध्यान रखिए, अर्जुन लाल सेठी के साथ ये इतनी सारी बातें जुड़ी हुई है जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ पहले। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई थी 1919 में, और जो स्थापना करता थे वो थे विजय सिंह पथिक, जिन्होंने स्थापना की थी राजस्थान सेवा संघ की, वर्धा में की थी। और इनके सहयोगी थे जमनालाल बजाज, जो कि जमनालाल बजाज से कुछ मतभेद होने के कारण इन्होंने राजस्थान सेवा संघ को 1920 में शिफ्ट कर दिया था अजमेर में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1920 में राजस्थान सेवा संघ को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, या राजस्थान सेवा संघ को अजमेर में कब शिफ्ट किया दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा विजय सिंह पथिक ने 1920 में राजस्थान केसरी को संपादित किया था, प्रकाशित किया था रामनारायण जी चौधरी के साथ 1920 में। साथ ही 1922 में उन्होंने नवीन राजस्थान अखबार भी निकाला था, अजमेर से ही निकाला था वो। और अंग्रेजों द्वारा जब पता चल गया कि ये नवीन राजस्थान अखबार क्रांतिकारियों के लिए निकाला जा रहा है तो उन्होंने जब बंद कर दिया। तो 1923 में वापस से विजय सिंह पथिक ने तरुण राजस्थान नाम से इस अखबार को निकाला, जिसमें इनका साथ दिया जयनारायण व्यास ने। साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं जोड़ना चाहूँगा कि 1910 में एक अखबार निकलता था प्रताप नाम से, जो कि कानपुर से निकलता था। इनके अच्छे मित्र थे उसके संपादक और प्रकाशकर्ता गणेश शंकर विद्यार्थी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में उस अखबार का महत्वपूर्ण योगदान था। उस अखबार को बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाया गया, राष्ट्रीय प्रकाश में लाया गया उस अखबार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है। देखिए ऑप्शंस हैं, माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगलाल पांड्या। इसका आंसर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, राजस्थान के एग्जाम्स में। इसका आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। अब हम लोग कुछ तथ्य देख लेते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, और स्थापनाकर्ता थे
माणिक्यलाल वर्मा। और ये ध्यान रखिएगा कि इस मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। वही बलवंत सिंह मेहता जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज दिया था, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और फिर जिला पंचायत। इन्होंने जो त्रिस्तरीय संरचना दी थी, जो कि आज तक राजस्थान में चल रही है और पूरे भारत में भी कई राज्यों में चल रही है, वो बलवंत सिंह मेहता की ही देन थे और वो इस मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका प्रथम अधिवेशन मेवाड़ प्रजामंडल का 1941 में उदयपुर में हुआ, ये भी बहुत नोटेबल चीज़ है। साथ ही उस अधिवेशन में विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी, और जेबी कृपलानी, इन्होंने भाग लिया। यानी विजयलक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी ने प्रथम अधिवेशन है जो कि 1941 में उदयपुर में हुआ था, उसमें भाग लिया था। जेबी कृपलानी के बारे में एक तथ्य और बता देता हूँ मैं। जेबी कृपलानी संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे, यानी झंडे का जो प्रारूप होता है वो हमारे जेबी कृपलानी जी ने निर्धारित किया था या दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वीर भगत समाज। वीर भगत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक जी ने। अभी इनके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें और जानेंगे विजय सिंह पथिक के बारे में। तो वीर भगत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो इसका आंसर है कैप्टन मॉन्क मैसन। और ये ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे मारवाड़ के। मारवाड़ जिसमें जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर, पाली, ये स्टेट्स आते थे। तो अब ये 1857 में जो क्रांति हुई थी, जब क्रांतिकारी आउवा ठिकाने के ठिकानेदार कुशाल सिंह चंपावत के पास आए, तो कुशाल सिंह चंपावत ने अपने जो जोधपुर महाराजा थे उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और वो सैनिकों के साथ चले गए। जब सैनिकों के साथ चले गए तो जोधपुर महाराजा प्लस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की सेना ने आउवा ठिकाने पर हमला कर दिया। और उस जो युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, उस युद्ध का नाम था चेलावास का युद्ध, सॉरी बिठोड़ा का युद्ध। उस युद्ध का नाम था बिठोड़ा का युद्ध। और बिठोड़ा का युद्ध में हितकोट नाम का अंग्रेज अधिकारी था, वो मारा गया और सेना पूरी, जोधपुर महाराजा की पूरी सेना पराजित हो गई। 10 दिनों बाद 18 सितंबर 1857 को ही वापस युद्ध हुआ, जिस युद्ध को हम लोग चेलावास का युद्ध बोलते हैं या गोरा काला का युद्ध बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गोरा काला का युद्ध कब हुआ, गोरों और कालों का युद्ध कब हुआ, यानी गोरी सेना, अंग्रेजों की सेना और जोधपुर महाराजा की सेना, और कालों की आप ये बोला जा सकता है आउवा ठिकानेदार सेना, या फिर चेलावास का युद्ध चेलावास नामक स्थान पर हुआ था। तो 18 सितंबर 1857 को जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, जो कि मारवाड़ का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, मॉन्क मेसन, वो भी आया था और उसका सिर काट के आउवा ठिकाने पर लगा दिया गया था। और आउवा के ठिकानेदार और क्रांतिकारी 1857 के उनकी विजय हुई थी। साथ ही उस टाइम जो हमारा एजीजे था, पूरे राजस्थान का जो एजीजे था, यानी राजपुताना का एजीजे था, एजीजे का ऑफिस होता था अजमेर में, वो था पैट्रिक लॉरेंस, ये भी ध्यान रखिए, है ना। और मारवाड़ के जो राजा थे, जोधपुर महाराजा थे, उनका नाम था महाराजा तखत सिंह। तो ये बहुत सारे तथ्य हैं जो कि एग्जाम्स में रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरगा पर्वत किस जिले में है? तो देखिए ऑप्शन है इसमें नागौर, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है उदयपुर। तो जरगा पर्वत कहाँ पर है? जरगा पर्वत है उदयपुर जिले में। अब और तथ्य देख लेते हैं। जरगा और रागा दो पर्वत हैं। जरगा पर्वत उदयपुर में आता है, रागा पर्वत सिरोही में आता है। तो जरगा पर्वत और रागा पर्वत के जो बीच का स्थान है वो पूरा बहुत हरा भरा स्थान है, सदैव हरा भरा रहता है, इसलिए हम लोग उससे देशहरू कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है देशहरू क्या है, तो आप लोग आंसर देंगे जरगा और रागा पर्वत के बीच का जो मध्य भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग देशहरू बोलते हैं। और भी तथ्य दे सकते हैं। उदयपुर की बात आई है तो भूराट का पठार कहाँ कहाँ है? भूराट का पठार गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। यहाँ पे देखिए गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, जब उदयपुर नरेश उदय सिंह जी का गोगुंदा में देहांत हुआ था, तब पहला राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था महाराणा प्रताप का, और दूसरा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ था जो कि राजसमंद है। और कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के स्थान को हम लोग भूराट का पठार कहते हैं। तो ये तथ्य आप लोग ध्यान रखिए, ये तथ्य रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? तो आंसर है इसका कछारी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है हमारा धौलपुर। और धौलपुर का जो क्षेत्र है वो कंकड़ पत्थर, वहाँ पे चंबल नदी बहती है आपकी, और पूरा एक तरह से बीहड़ क्षेत्र है। और वो बीहड़ क्षेत्र जब कंकड़ पत्थर जब नदी के वेग से जब क्षतिग्रस्त होते हैं या छोटे छोटे कंकड़ों में या छोटी छोटी स्मॉल पार्टिकल्स में बदल जाते हैं, तो वो एक तरह से कछारी मृदा का निर्माण करते हैं। तो सर्वाधिक कछारी जो मृदा है चंबल के कारण, वो कहाँ पर उत्पन्न हो गई है?
वो हो गई है धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? आप सभी को पता है कि सर्वाधिक बाजरा पूरे भारत में राजस्थान में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है पश्चिमी राजस्थान में, और पश्चिमी राजस्थान में इसलिए होता है सर्वाधिक बाजरा क्योंकि वहाँ पे किस प्रकार की मृदा है? बलुई मृदा। तो इसका सही आंसर होगा बलुई मृदा। आप लोगों ने एक तथ्य भी सुना होगा, जब शेरशाह सूरी मालदेव राठौर से हारते हारते बचा और जस्ट जीता ही था और लेकिन बहुत हानि हो गई थी, तो वो एक तथ्य बोलता है, एक स्टेटमेंट देता है कि थोड़े से बाजरे के कारण पूरी हिंदुस्तान की मैं सियासत को खो देता। उसका मतलब ये था कि जो मारवाड़ रियासत है वो हिंदुस्तान की रियासत से बहुत छोटी है, उसके कारण वो हार जाता। तो आप देख सकते हैं कि बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम राजस्थान में होता है। पूरे भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, जो कि पूरे भारत के बाजरे के उत्पादन से लगभग 33% है। और पूरे राजस्थान में बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक अलवर और जयपुर जिलों में होता है। एक और इसमें तथ्य आप जोड़ लीजिए कि जो बाजरे की एक किस्म है, उसका क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछा जाता है, और उस किस्म का नाम है राज 171। मैं लिख देता हूँ, राज 171, ये एक बाजरे की किस्म है, ठीक है। और बाजरा अनुसंधान केंद्र का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बाजरा अनुसंधान केंद्र है हमारे बाड़मेर में। तो ये सारे तथ्य आप लोग याद रखिए। 9th क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? पहला तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? तो इसका आंसर है पंजाब, और सीमा है 89 किलोमीटर, यानी 89 किलोमीटर सीमा लगती है। राजस्थान की सीमा जो कि टोटल है हमारी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा मिला के है 5920 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर। और राजस्थान कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, जिनमें से सर्वाधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, जो कि 1600 किलोमीटर है। दूसरा स्टेट हरियाणा के साथ मिलाता है, जिसकी सीमा लगती है राजस्थान से 1262 किलोमीटर। तीसरा स्टेट है गुजरात, जिसकी सीमा है 1022 किलोमीटर। चौथी सीमा है यूपी से लगती है, जो कि है 877 किलोमीटर। और पांचवी और आखिरी राज्य है पंजाब, जिसकी सीमा है 89 किलोमीटर, यानी 89 किलोमीटर। जो 89 किलोमीटर है ये सबसे सर्वाधिक कम होगी, सबसे अधिक बन गई मध्य प्रदेश के साथ, जो कि 1600 किलोमीटर है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है, जो किसी भी राज्य से मिलती है। तो सर्वाधिक लंबी सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले की है? वो है झालावाड़ की। और सर्वाधिक कम सीमा है बाड़मेर की, किसी जिले यानी अंतर्राज्यीय किसी राज्य से। वैसे बाड़मेर की बहुत लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ भी मिलती है, लेकिन थोड़ी सी सीमा गुजरात के साथ भी मिलती है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये 10वां क्वेश्चन है। अब देखिए, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं गिरवा, भूराट, भाकर और संगालिया। इसका ऑप्शन में आंसर है भाकर। भाकर बोल सकते हैं या भाखर बोल सकते हैं। अब भाकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब पूर्वी सिरोही क्षेत्र में जो अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का क्षेत्र है, उसे हम लोग भाकर बोलते हैं। यानी पूर्वी सिरोही है जो कि उदयपुर से सटा हुआ है, वहाँ तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, यानी बहुत तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? भाकर या फिर भाकर, ठीक है। गिरवा जो ऑप्शन में दे रखा है वो तश्तरीनुमा पर्वत होते हैं, जो कि पूरे उदयपुर में फैले हुए हैं, है ना, तश्तरी जैसा शेप बनाते हैं। तो उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो एक तरह से गिरवा बोला जाता है जिनको। भूराट में बता ही चुका हूँ, कुंभलगढ़ से और गोगुंदा के बीच के क्षेत्र को हम लोग भूराट का पठार बोलते हैं। संगालिया एक विलेज का नाम है सिरोही के अंदर, ये ऑप्शन में डाल दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और उनका विश्लेषण भी अच्छा लगा होगा। यदि विश्लेषण और क्वेश्चन में कुछ कमी है या फिर कुछ अपडेशन चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में। हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे और भी क्विज के सेक्शंस हम लोग लाते रहेंगे, और आपकी कोई राय हो तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, जय हिंद।